हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज है डे 15 नमकीन डबल रोटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर 9 मेरा अंतिम प्रग्रहण। हमने अगली क्लास में 8th चैप्टर में वही स्टोरी टेलिंग जैसा हमने देखा था कि कैसे उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन में संघर्ष था, कैसे गागो, सन्यास दास, कमला माला, सच्चीसूत उन सबको इतनी बार पुलिस स्टेशन ले गए, केजीबी वालों ने पकड़ा, उनको जेल में डाला, इतना मारा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी उनको। फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के प्रचार को नहीं छोड़ा। उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को और जो उनका भगवान के ऊपर फेथ था उनको थोड़ा भी कम नहीं होने दिया। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरा अंतिम प्रग्रहण। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वेव मात्मानाम मत परायणम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। श्रीमद् भगवत गीता 9.34। अपने मार्गदर्शकों और वरिष्ठ भक्तों की अनुपस्थिति में हम पुस्तकें बनाने और बेचने का कार्य करते रहे। मुझे याद नहीं मुझे कितनी बार बंदी बनाया गया और छोड़ा गया, परंतु सन्यास और कमला माला ने बंदी बना लिए जाने के बाद हमें यह विश्वास हो गया कि केजीबी वाले किसी और को बंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होगा कि आर्मेनिया में हमारा अभियान के नेता अब तक उनके कब्जे में आ गए थे। परंतु मेरा यह अनुमान गलत निकला। सन्यास और अन्य वरिष्ठ भक्तों को बंदी बना लिए जाने के बाद भी पुलिस ने मुझे तथा दूसरे भक्तों को कई बार बंदी बनाया। उस समय हमने पुस्तकें और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखने के लिए एक दूसरा घर किराए पर लिया और वहाँ हम लगभग सप्ताह में एक दिन जाते थे। हमें ज्ञात नहीं किस कारण से मकान मालिक ने दूसरी चाबी से हमारी अनुपस्थिति में हमारा घर खोला और उसने वहाँ पुस्तकें, पर्चे और अन्य सामान देखा। उसे कुछ संदेह हो गया और उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हमें ये ज्ञात नहीं लगा था कि पुलिस को यह खबर हो गई थी। एक संध्या को सच्चीसूत और मैं वहाँ से गीता के कुछ प्रश्न लेने गए, क्योंकि कुछ प्रीतियों को पूरा करने के लिए वे आवश्यक थे। बस में चढ़ते समय मेरे मन में एक विचित्र अनुभूति हो रही थी। मैंने सच्चीसूत से पूछा कि क्या उसे वैसा ही अनुभूति हो रही है। उसने कहा कि उसे भी वैसी अनुभूति हो रही थी कि कोई बड़ा खतरा सामने था और सामने अजनबी चेहरे हमें घूर घूर कर देख रहे थे, परंतु हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें, किधर जाए, आगे चले या लौट जाए। मुझे याद है कि 24 जनवरी 1986 को आई थिंक यह क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, काली और बहुत ठंडी संध्या थी। खुली हवा में सांस लेने की वह ऐसी संध्या थी कि उसके बाद हम बहुत दिनों तक कारावास में रहकर खुली हवा के लिए तरसते रहे। उसे रात थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही थी। हमें क्या ज्ञात था कि कारावास के बाहर वह हमारी अंतिम संध्या थी। हम दोनों के मन में आने वाले खतरे का गहरा पूर्वाभास था, इसलिए हमने गीता के शेष पढ़ने के लिए बिना ही वापस लौटे जाने का निश्चय किया। सच्चीसूत के साथ रहते हुए मैंने पहली बार ये पाया कि उसके वापस लौटने का पहला निर्णय था। सब कुछ विचित्र सा लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि हमें जल्दी ही नए मंदिर लौट जाना चाहिए, इसलिए हम उस किराए के घर पर नहीं जाते हुए पीछे मुड़ गए। वह रात बहुत ठंडी और सड़क पर पूरी सुनसान थी। हम लगभग 100 मीटर ही चले होंगे कि हमने देखा कि एक सफ़ेद गाड़ी धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी। हमें नंबर प्लेट पढ़े और याद रखने का अच्छा अनुभव था, इसलिए हमने नंबर दिमाग में रख लिया। कुछ देर बाद वह गाड़ी धीरे से हमारे पीछे आई और फिर अंधेरे में कहीं खो गई। हमने एक दूसरे की ओर देखा और आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों को समझ कर चुप रहे। हम समस्या से 5 मिनट और चले होंगे कि
दो कारें हमारे पीछे आकर धीरे से रुकी। उनके पूरी तरह से रुकने के पहले ही सचिशुत ने बाजू वाले पार्क की ओर धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, दौड़ो। हम दोनों ने पूरे जोर से दौड़ना आरंभ किया। हमारे सामने घुटने तक बर्फ में ढकी हुई पहाड़ी ढलान थी। पुलिस की गाड़ी रुकने से और पुलिस वालों के उतरने से पहले हम उनसे काफ़ी दूर पहुंच गए। वे जोर से चिल्लाते हुए हमारा पीछा करने लगे। वे चिल्ला रहे थे, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। परंतु हम नहीं रुके और पार्क में दौड़ते ही रहे। मैं सांस लेने के लिए एक पल रुका और पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कोई पुलिस वाला अभी भी हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। मैंने देखा कि पागलों की तरह दो पुलिस वाले चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। हम पार्क के अंतिम छोर पर आ गए, जहाँ एक ऊंची बाड़ लगी हुई थी। सौभाग्य से वह एक स्थान टूटा हुआ था, इसलिए हमें उसे लांघ कर उस पार जाने में समस्या नहीं हुई। हमें यह ज्ञात नहीं था कि बाड़ के उस पार एक पानी से भरा नाला, जो आधा मीटर और शुद्ध गीली नर्म बर्फ से भरा था। हम दोनों हल्की बर्फ को पार करके नीचे गिर गए। हम पूरे गीले होकर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे, परंतु कुछ भी सोचने का समय हमारे पास नहीं था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और भागना आरंभ कर दिया और झाड़ियों के पीछे छुप गए। सौभाग्य से किसी ने बाढ़ के बाद हमारा पीछा नहीं किया, इसलिए हमें बहुत सुकून मिला। 15 मिनट तक लगातार भागने के कारण हमारे गले प्यास से सूखने लगे थे और आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हमारे लिए एक दूसरे से बात करना भी संभव नहीं हो रहा था। सचिशुत ने कुछ शुद्ध गिरी हुई बर्फ मुंह में डाली और मुझे भी इंगित किया कि यह ठीक रहेगा। कुछ समय बाद हम जैसे बर्फ में जमने लगे और गीले कपड़े में हमें ठंड सहन नहीं हो रही थी, इसलिए हमने पुराने मंदिर में जाकर कपड़े बदलने का निश्चय किया। हम उस पेड़ों से भरे पार्क में चल रहे थे, तो बर्फ के कारण हमारी पतलून से खटर खटर की आवाज़ आ रही थी। जल्द ही हम अपने प्लेट के द्वार के सामने खड़े थे और बहुत सावधानी से हम अंदर घुसे। सौभाग्य से वहाँ कुछ सूखे कपड़े थे, जिन्होंने हमने पहन लिया। 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, हमें बाहर से किसी के द्वार खोलने के प्रयत्न करने की आवाज़ आई। हमने सोचा कि मकान मालिक के पास दूसरी चाबी है और द्वार पर दस्तक दिए बिना वह चाबी से द्वार खोलने का प्रयत्न कर रहा है। जब बाहर वालों को यह ज्ञात लगा कि अंदर से द्वार की कुंडी बंद है, तो उन्हें लग गया कि वे खोल नहीं पाएंगे और उन्होंने खटखटाना आरंभ कर दिया। सचिशुत ने पूछा, कौन है? उन्होंने इतना ही कहा, द्वार खोलो। सचिशुत ने कहा, अजनबियों के लिए द्वार नहीं खोल सकता, इसलिए हमें शांति से रहने दो। उन्होंने द्वार पर लातें मारना आरंभ कर दिया और चिल्लाने लगे, हम पुलिस वाले हैं, द्वार खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। सचिशुत ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। इस पर उन्होंने हथौड़ा, लोहे के सरिये और औजार की सहायता से द्वार तोड़ना आरंभ कर दिया। हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और गले मिल गए। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा और मुझे कहा, तो गागो, हमारी बारी भी आ गई। हमें ऐसा लगा कि आवश्यक हुआ तो वे किसी भी प्रकार द्वार को तोड़कर अंदर घुस ही आएंगे। अंदर आकर हमें अवश्य ही बंदी बना लेंगे। हम उस अवश्यंभावी क्षण की तैयारी में लग गए थे। हम बहुत दिनों तक कारावास में रहकर खुली हवा के लिए तरसते रहे। उस रात थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही थी। हमें क्या ज्ञात था कि कारावास के बाहर वह हमारी अंतिम संध्या होगी। एक सेकेंड, ये पेज वापस रिपीट हो गया। सचिशुत ने अपने कपड़ों में एक छेद करके उसमें पंचतत्व श्री हरिकेश महाराज के छोटे छोटे चित्र वस्त्रों में छुपाना आरंभ कर दिया। उसने मुझे भी वैसा ही करने को कहा और मैंने भी जल्दी से वैसा ही किया। हमारे ऐसा करते ही केजीबी वालों ने अपना कार्य करके द्वार तोड़ दिया। हमने देखा कि वह छोटा सा द्वार डरावने चेहरे से भरा हुआ था। वे ऐसे घुस आए जैसे बहुत सारे चीते दो छोटे हिरणों पर टूट पड़े हो।
जैसे ही वे अंदर आए, उनमें से एक ने मेरी छाती पर लात मारकर मुझे नीचे गिरा दिया और दूसरे ने सजीसुद पर लातें बरसाना आरंभ कर दिया। वे हमें कोस रहे थे और निर्दयता से लकड़ियों से मार रहे थे। सजीसुद जोर जोर से चिल्ला रहा था, कृष्ण कृष्ण। इसलिए 10-15 मिनट तक वे हमें मारते रहे। हम दोनों जमीन पर गिरे हुए थे और भयंकर जानलेवा दुख से तड़प रहे थे। फिर उन्होंने एक आध्यात्मिक पुस्तक सजीसुद के हाथ में दी और उसको भगवान के सिंहासन के पास बिठाकर उसका फोटो लिया। फिर वे हमें मारते और धक्का देते हुए कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर कार में धकेल दिया। मकान मालिक खड़े होकर सारा दृश्य देख रहा था। कदाचित वह सोच रहा था कि उसने पुलिस को हमारे विषय में बताकर अच्छा किया या बुरा। वे हमें पुलिस स्टेशन ले गए। हमारे जीवन का सबसे खराब दिनों में से यह एक था। वे इतना गुस्से में थे कि हमें ज्ञात नहीं लगा कि हमारी मृत्यु भी शांत नहीं कर पाएगी। उन्होंने मेरी उंगलियों के निशान लिए और फिर आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से फोटो लिया। वे हमें अलग अलग कमरे में ले गए और हमारी पिटाई की। मुझे साकों की प्रार्थना की आवाज़ और पुलिस वालों के चिल्लाने की आवाज़ दोनों सुनाई दे रही थी। यह सब बहुत दर्द भरा और भयानक लग रहा था। एक मोटे पुलिस वाले ने मुझे बहुत चोटें पहुंचाई और मुझे दुख से दुखी करने के लिए वह जूते सहित मेरे अंगूठे पर खड़ा हो गया। मुझे दुख से पीड़ित करते हुए वह बोला, तो मैं सोचता हूँ कि अब तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ छपती है और तुम उन्हें कहाँ रखते हो। मैंने दुख से कराहते हुए कहा, श्रीमान समेर, मैं नहीं जानता कि वे कहाँ छपती है। तो केवल उन्हें बांटता या बेचता हूँ। इस पर एक पुलिस वाला झूठी बातों से मुझे समझने लगा। प्रजातंत्र में भी झूठ का सहारा लेना बंदियों से बातें उगलवाना का यही तरीका बद्धता कार्य में लेते हैं। फिर हमें तो कम्युनिस्ट शासन में थे। उन्होंने कहा, नहीं तुम झूठ बोलते हो। सन्यास ने मुझे बता दिया है। उसने मरने से पहले मुझे सब गुप्त बातें बता दी थी। इसलिए अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम्हारा पुस्तकों का खास गोदाम कहाँ है। मैंने उत्तर दिया, सर मैं नहीं जानता कि सन्यास ने आपको क्या बता दिया था, तो आप मुझसे वही बात फिर क्यों पूछ रहे हैं। यह सुनकर 3 मोटे आदमियों ने मुझे ऐसे मारना आरंभ कर दिया जैसे मैं एक गेंद हूँ। मेरी नाक में इतना देर तक रक्त बहता रहा कि मुझे यह ज्ञात लगना ही बंद हो गया कि मेरे नाक भी है। फिर उनमें से एक ने मुझे खड़े होने के लिए कहा। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरा कान पकड़ा और मुझे द्वार के पास ले जाकर मुझसे अपनी उंगलियां द्वार और उनके कब्जे के बीच रखने को कहा। मैंने वैसा करने से मना कर दिया। उसने दूसरे व्यक्ति को उसकी सहायता से करने को कहा तो उस दूसरे व्यक्ति ने मेरे दोनों उंगलियों की 8 उंगलियां द्वार और कब्जे के बीच घुसाकर धीरे से बंद करना आरंभ किया। वो मेरे कान में जोर जोर से चिल्ला रहा था, पुस्तकें कहाँ छिपाई हुई है, कौन उन्हें छापता है और कहाँ छापता है, मुझे ज्ञात नहीं। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं अत्यधिक पीड़ा की असहनीयता से बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी सारी उंगलियां फटी हुई थी और उनमें से रक्त बह रहा था। जब मैं नीचे गिरा हुआ तब उनमें से एक बिजली का एक हीटर उठाया और उसे मेरे मुंह के बहुत पास लाकर जोर से चिल्लाया, तो अब हम तुम्हें आग में पका देंगे। ये व्यक्ति देखते हैं कि कौन क्या है और कौन कौन है। हम तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे, ठीक है ना। मेरा चेहरा, गाल और नाक गर्मी से झुलस रहे थे। मैंने अपनी आंखें जलने से बचने के लिए बंद कर दी थी। फिर एक दूसरा व्यक्ति मेरा चेहरा, गाल और नाक
गर्मी से झुलस रहे थे। मैंने अपनी आंखें जलने से बचने के लिए बंद कर दी थी। फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसने एक व्यक्ति से हीटर दूर करने को कहा। मैंने दुख से चिल्ला रहा था और दुख को सहन करने का प्रयत्न कर रहा था। दो व्यक्ति मुझे अपने कंधे पर उठाकर स्नान कर ले गए और जल्दी से अपने शरीर को धोकर स्वच्छ कर लेने को कहा। मैंने अपने चेहरे को दर्पण में देखा, आंखें बंद कर ली। मेरा सारा चेहरा रक्त से भरा हुआ था, फटा और सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वास्तविक जीवन में तो नहीं परंतु फिल्मों में देखा था। वो मुझे अपना चेहरा कदापि नहीं लग रहा था। मैंने कटे-फटे रक्त से सने हाथों से दर्पण में देखा, बिना ही अपना मुंह धोना आरंभ कर दिया तो मेरे मुंह से एक दांत निकलकर नीचे गिर आया। फिर मैंने देखा तो मेरे 2 दांत टूट गए थे। वे हिल रहे थे और मेरे कुछ भी भोजन पर टूट सकते थे। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बाहर आने को कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं कारावास भेजा जाऊंगा। मेरे पहली बार बंदी बनाए जाने के समय भी ऐसा ही हुआ था, पर न जाने क्यों इस बार मुझे यह बात अधिक गंभीर लगी। पहले तो वे लोग हमें डराने के लिए कारावास में भेजने के विषय में कहते थे। मैं पिछले 2 वर्षों में रूस के कई नगरों में बंदी बनाया गया था और हर बार मुझे पुलिस स्टेशन में 2-3 दिन रखकर छोड़ दिया गया था। हर बार वे मेरी पुस्तकें, पैसा और व्यक्तिगत सामान छीन लेते थे। उस समय के कानून या विधान के अनुसार वे हमें 3 दिन तक ही बिना कोई अपराध के बंदी बना रख सकते थे, लेकिन उससे अधिक समय तक बंदी बनाकर कारावास में भेजने के लिए उन्हें उच्च अधिकारी से आज्ञा लेनी होती थी। मैंने जब तक अपने दुखते हुए हाथ से बुरी तरह से घायल मुंह धोया तो वह ठिंगना पुलिस वाला स्नानघर में आया और मेरी पीठ पर इतनी जोर से लात मारी कि मैं नीचे गिर गया। वह मेरी कमर पर बंदी ब्लेड को पकड़कर घसीटते हुए उस पहले वाले कमरे में ले गया और फर्श पर पटक दिया। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से इसलिए ढक रखा था कि कुछ हिस्सा तो घायल होने से बचा रहे और मैंने स्वयं को और कहीं भी मार के लिए तैयार कर लिया। वह मुझे लातों से मारते हुए जोर-जोर से चिल्ला रहा था, तुम यह शरीर नहीं हो। यह सही बात है ना? तुम शरीर नहीं हो। मैंने अपने दोनों हाथ से अपने पेट को बचाना चाहा ही था कि वह ठिगना व्यक्ति मेरे पीछे आया और मेरी रीढ़ की हड्डी पर दोनों हाथों से मारा। मेरे मुंह से कोई आवाज़ या चीख नहीं निकली। मैं नीचे गिर गया। मैंने उसकी आंखों में झलकते हुए उससे कहा, तुम मनुष्य शिशु नहीं हो। तुम एक घायल और बेहोश निर्दोष व्यक्ति के साथ इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो? इतना ही नहीं, तुम उसे कोस भी रहे हो। तुमने क्या कहा? निर्दोष? वह जोर से हंसा। दूसरे पुलिस वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह कहता जा रहा था, मैंने आज तक जितने भी अपराधी देखे उनमें से सबसे खतरनाक अपराधी तुम हो। अपने ही देश को व्यर्थ का साहित्य और कचरा बांटकर बिगाड़ रहे हो। तुम यह व्यर्थ की दार्शनिक बातें आर्मेनिया के लोगों को सिखा रहे हो, जो ईसा के 300 साल बाद ही ईसाई है। क्या तुम जानते हो, हमने ही हमारे देश में ईसाई मत को सर्वप्रथम आधिकारिक धर्म स्वीकार किया था। हमने ही हमारे देश में ईसाई मत को सर्वप्रथम आधिकारिक धर्म स्वीकार किया था। हम आर्मेनियावासी ईसाई है और हमेशा ईसाई ही बने रहेंगे। हम हिंदू बनकर 100 देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहते। तुम आर्मेनिया के निवासी हो, जाओ और ईसाई मत का प्रचार करो। हमारे देश के हिंदुत्व का प्रचार मत करो। ईसाई देश बनने के लिए हमने कितना रक्त बहाया है और कितने लोग खोए और सैकड़ों वर्षों तक न तो मुस्लिम और न ही कोई हमारा धर्म परिवर्तन कर पाया, और तुम मूर्ख लोग हमारी सदस्यता की कमाई को नुकसान पहुंचा सकते हो।
मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, परंतु जीसस भी तो आर्मेनियावासी बनकर पैदा नहीं हुए थे, तो फिर तुमने क्यों उन्हें मारने का निश्चय किया? वह मेरे ऊपर चिल्लाया, चुप! तुम नहीं जानते हो कि तुम यह गंदा साहित्य बांटकर हमारे देश का कितना नुकसान कर रहे हो। उसने भगवत गीता की एक प्रति उठाई और 2 टुकड़े करने चाहे, परंतु वह इनमें सफल नहीं हुआ। फिर उसने दोनों हाथों से मेरे सिर पर जोर से मारा और मुझे कोसा। फिर मेरे पास आया और मेरे कान में जोर से बोला, इसलिए तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन व्यक्ति है जो इन पुस्तकों को छापता है तुम्हारे लिए। यह ज्ञात नहीं लग जाने से मैं उसी क्षण उसे मार डालूंगा, जिससे तुम लोग यह व्यर्थ का कार्य चालू नहीं रख सको। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें ये कागज मोड़कर पुस्तकों का रूप देने का कौन कहता है, और तुम्हारे मुख्य गोदाम कहाँ है? मैंने कहा, वास्तव में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। मैंने आपको यह बात कई बार पहले भी बता दी है। ठीक है, मुझे ये अच्छी सी शीट बनाने दो और फिर तुम मुझे जल्दी से सब बातें बता दोगे। उसने पास खड़े पुलिस वाले को इंगित करके एक बियर की बोतल लाने को कहा। फिर वह मेरे पास खिसक आया और अपनी पूरी शक्ति से मेरे पैरों के दोनों अंगूठों पर अपने जूतों सहित खड़ा हो गया, जोर से दबाने लगा। मैंने सोचा, अरे भगवान, यह मेरा सबसे खराब अनुभव है। एक पुलिस वाला बियर की बोतल लेकर आया और कमरे के बीचों बीच रख दी। उस नोट गोरे व्यक्ति ने कहा, तो अब यह अंतिम बार मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम जान जाओ। या तो तुम मुझे सब बता दोगे या फिर तुम इस बोतल के ऊपर लेटने वाले हो। मैंने अपना सिर लटका लिया और जोर से नमस्ते नरसिंह का जप करने लगा तथा भगवान की सहायता से प्रार्थना करने लगा। फिर वह मेरे पास आया और उसने मेरे दोनों हाथ मोड़ दिए और दूसरे ने मेरे पाँव पकड़ लिए और मेरे ऊपर खींच लिया। एक तीसरा पुलिस वाला आया और उसने मेरी कमर पेटी उतारनी चाहिए। मैंने जोर से कूदना और सारा शरीर हिलाना आरंभ कर दिया था, जिससे वे मेरी पैंट न उतार सके। इस पर उसने मेरे पेट पर अपने पूरे जोर से एक मुक्का मारा। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा और मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। इतनी भयंकर वेदना होते हुए भी मैंने हिलना नहीं छोड़ा। मैं यथासंभव अपनी लाते से मारता और नाचता रहा। जिस पुलिस वाले ने मेरे हाथ पकड़े थे, मैंने उसकी कमीज फाड़ दी। इस पर वह और अधिक गुस्सा हो गया। इतना सब होने पर भी मेरे अंदर अपार शक्ति आ गई थी, जिसके कारण मैं इतनी जोर से हिलने के लिए वे मेरी पैंट उतार नहीं सके। मैंने जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, मैं जितना मैं मेरे सारे जीवन में भी नहीं चिल्लाया था। मैं बिना रुके देर तक वैसे ही शेर की तरह चीखता रहा। मैं सोचने लगा कि जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वे कितना जोर से दहाड़े थे। जैसे ही वे खींचकर मुझे बोतल के पास लाए, तो मैंने तेजी से मुड़कर बोतल नीचे गिरा दी। बहुत देर तक इसी तरह प्रयत्न करने के बाद वे मुझे नीचे गिराकर कमरे के बाहर चले गए। जल्द ही एक औरत आई और उसने मुझे कुछ वस्तु और पुलिस वाले को दे दी जो मेरे कमरे में रुक गया था। मेरी ओर सांप दृश्य घूरकर वह जल्दी से बाहर चली गई। पुलिस वाले ने मुझे खड़ा होने की सहायता की और बैठने को एक कुर्सी दी। कुछ देर बाद क्रोध से लाल आंखें और अपने गंदे तमतमाते हुए चेहरे से उसने मेरी ओर देखा। उसने मुझे कुछ कागज दिए और मुझसे पूछा कि उनके विषय में मैं क्या सोचता हूँ। मेरी सांस बहुत जोर जोर से चल रही थी और मुझे संयत होने में काफ़ी समय लगा। फिर मैं जोर से चीखा और सारा कमरा मेरी चीख से भर गया। मेरी अपनी ही चीख से मेरे कान फटे जा रहे थे। इसी चीख के कारण पुलिस वाले मेरे पास नहीं आ रहे थे। मैंने हरे कृष्णा।
सो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज की स्टोरी एकदम रुला देने वाली थी, मतलब शब्द नहीं निकल रहे, कोई वर्ड्स नहीं आ रहे। ऐसा संघर्ष गागो और सची सूद का कि मतलब पहले तो उनके जितने भी वरिष्ठ भक्त थे उनको केजीबी वालों ने पुलिस में मतलब जेल में डाल दिया पुलिस वालों ने। और फिर वो उन्होंने एक और किराए का मकान लिया, उन्होंने वहाँ पे अपनी पुस्तकें रखी ताकि वो समय समय पर अपना जो एरिया है, मतलब जो अपना घर है वो चेंज करते रहे ताकि किसी को शक ना हो। फिर भी एक जो घर का मालिक था उसने दूसरी चाबी से घर खोल के देख लिया, भागवतम भगवत गीता की प्रतियाँ कागज़ वो सब देख लिया, पुलिस वाले को बता दिया। फिर उनको जो पकड़ा, उनको मारा, मतलब एकदम रुला देने वाला दृश्य था। हम सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ किस तरह की यातनाएं सही, उन्होंने किस तरह की यातनाएं सही होगी। वो पुलिस वाले कितने ज़्यादा निर्दयी थे कि इस तरह से उनको मारा। उनके मतलब गागो के तो दांत भी टूट गए, ऐसा उनको मारा गया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया बचने का। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो पुस्तकें कहाँ छपती है, कौन छापता है, किस तरह से छपती है, मतलब XYZ कुछ भी नहीं बताया उन्होंने बस भगवान पे विश्वास किया, नरसिंह भगवान से प्रार्थनाएं की, याचनाएं की, और बस वो चीखे चिल्लाए और इतनी यातना सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आज की स्टोरी एकदम एकदम ऐसे खतरनाक थी। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार गागो का सची शोध का संघर्ष था कि उन्होंने अकेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखा। फिर भी उन पे इतनी मुश्किल आई, उनको फिर से जेल में डाल दिया गया और इस बार तो इतना मारा गया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और भगवान से फेथ नहीं हटाया। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने उस समय भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करी कि, और वो चिल्लाते रहे कि बस इन सब से बाहर निकालो और ताकि इनमें कृष्ण भावना की वो चेतना जागृत हो। तो आज की स्टोरी ये थी। कल हम 9 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्प करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।